हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और आज हम लोग इसमें देखेंगे कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड वास्तव में कोई सबस्टांस नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर। यह मैटर सबस्टांस का वह अवस्था है जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो। कोई भी सबस्टांस जब उसे छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाए जिसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो, पदार्थ की वह अवस्था कोलाइडल स्टेट कहलाता है। फिर इसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन को या किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं उसके फिजिकल स्टेट के आधार पर। एक फर्स्ट को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड कोलाइडल सॉल्यूशन और थर्ड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, लेस देन 1 नैनोमीटर, कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। और जब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच रहेगा तब कोलाइडल सॉल्यूशन, और 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा तब सस्पेंशन। इसको यहां समझिए, अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा तब आप कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल का साइज इससे बड़ा होगा, 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच होगा पार्टिकल का साइज, तब वह कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा, बड़ा होगा, तब वह सस्पेंशन कहलाएगा। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की अवस्था को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले समझिए कोलाइड क्या होता है। कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस। कोलाइड वास्तव में कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं होता है, बट इट इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस। यह किसी पदार्थ की अवस्था है which depends upon the molecular size, जो मॉलिक्यूलर साइज पर निर्भर करता है। Every substance can be brought into the colloidal state by suitable means। प्रत्येक पदार्थ को कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है उपयुक्त विधि के द्वारा। प्रत्येक पदार्थ को कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं उपयुक्त विधि के द्वारा। कोलाइडल स्टेट इज रिलेटेड विथ ए पार्टिकुलर साइज रेंज ऑफ द पार्टिकल्स। कोलाइडल स्टेट रिलेटेड है, संबंधित है पार्टिकुलर साइज से, जिसका पार्टिकल का एक खास रेंज होता है, और वह रेंज आपने पढ़ा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ द सबस्टांस, किसी भी पदार्थ के पार्टिकल साइज के आधार पर द सॉल्यूशन may be divided into the following 3 types। सॉल्यूशन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड सस्पेंशन, थर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, इट इज ए होमोजीनस सॉल्यूशन। यह होमोजीनस होता है which contains a small solute पार्टिकल्स, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल काफी छोटे आकार के होते हैं। वह सॉल्यूट पार्टिकल या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयंस हो सकता है
डिस्पर्स्ड थ्रू आउट ए सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, वाटर में जब NaCl को घुलाएंगे तो वाटर में NaCl का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वह 1 नैनोमीटर से कम होता है। सेकेंड, सस्पेंशन, इट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है which contains a small insoluble particle, जिसमें अघुलनशील पार्टिकल रहता है, और यह जो पार्टिकल साइज है इज मोर देन 1000 नैनोमीटर और 10⁻⁻6 मीटर। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, या कहें 10⁻⁻6 मीटर से अधिक होता है। एग्जाम्पल, डर्ट पार्टिकल्स इन वाटर, वाटर में अगर डर्ट पार्टिकल्स, मिट्टी के कण अगर मिले हुए हों तो वह सस्पेंशन कहलाएगा। थर्ड, कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज ए हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, यह भी हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है which contains particles of intermediate size, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वह ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का इंटरमीडिएट होता है। मींस ट्रू सॉल्यूशन से लार्जर साइज लेकिन सस्पेंशन से स्मॉलर साइज। ट्रू सॉल्यूशन से बड़े आकार का होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, परंतु सस्पेंशन से छोटे आकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस हैव डायमीटर बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल का जो डायमीटर है वह 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इन ए कोलाइड द डिस्पर्स्ड फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज जो सॉल्यूट का काम करता है में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर, प्रोटीन, एन एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम मॉलिक्यूल और आयन। एटम मॉलिक्यूल और आयन का समूह हो सकता है सॉल्यूट के रूप में, डिस्पर्स्ड फेज के रूप में। कोलाइडल पार्टिकल्स हैव एन एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास। कोलाइडल पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वह बहुत अधिक होता है, चूंकि पार्टिकल साइज स्मॉलर होता है। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा सरफेस एरिया उतना ही अधिक होगा। तो बस एक सेंटेंस में याद रखिए, जिस सब्सटेंस का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होगा वह कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। 1 नैनोमीटर से कम होगा ट्रू सॉल्यूशन, 1000 नैनोमीटर से अधिक होगा, बड़ा होगा, सस्पेंशन कहलाएगा। अब इस तीनों के बारे में फिर हम लोग और डिटेल से देखें। अब हम लोग देखें ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीनों की क्या विशेषताएं हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, इसे हम लोग समझें। सम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। प्रॉपर्टी, फीचर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। सबसे पहले इस तीनों का नेचर जाने। अभी अभी आपने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होता है,
जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन बोथ आर हेट्रोजीनस, दोनों हेट्रोजीनस होता है। सेकेंड, पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होता है, या 10⁻⁻9 मीटर से कम होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच, दैट इज 10⁻⁻9 to 10⁻⁻6 मीटर, जबकि सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर और ग्रेटर देन 10⁻⁻9 मीटर। तो ये था पार्टिकल साइज। थर्ड पॉइंट, अपीयरेंस। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी जनरली ट्रांसपेरेंट ही होता है, परंतु सस्पेंशन ओपेक्यू अपारदर्शक होता है। फोर्थ, टिंडॉल इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग। पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डिटेल में टिंडॉल इफेक्ट क्या है। टिंडॉल इफेक्ट आप पढ़ेंगे जब कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, वह इफेक्ट टिंडॉल इफेक्ट कहलाता है। ट्रू सॉल्यूशन डोंट स्कैटर लाइट, यह लाइट को स्कैटर नहीं करता है, मीन्स यह टिंडॉल इफेक्ट नहीं दर्शाता है। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट सोज टिंडॉल इफेक्ट, या टिंडॉल इफेक्ट को दर्शाता है, अर्थात लाइट को स्कैटर करता है। सस्पेंशन टिंडॉल इफेक्ट में बी ऑब्जर्व, इसमें टिंडॉल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। फिफ्थ, ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है जिगजैग डायरेक्शन में, वह ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है, और यह ब्राउनियन मूवमेंट नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट नहीं पाया जाता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में संभव है या पाया जाता है। जबकि सस्पेंशन में तभी संभव है जब यह वेरी फाइन सस्पेंशन हो, सस्पेंशन का साइज काफी छोटा हो। सिक्स्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्टरेशन। ऑर्डिनरी फिल्टरेशन के द्वारा ट्रू सॉल्यूशन का सेपरेशन नॉट पॉसिबल नहीं है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन इसका भी ऑर्डिनरी फिल्टरेशन के द्वारा सेपरेशन संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, जबकि सस्पेंशन का पॉसिबल है। सस्पेंशन को आप आसानी से सॉल्यूट सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं सामान्य फिल्टरेशन के द्वारा। सेकेंड, बाय अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन के द्वारा भी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप अलग कर सकते हैं, पॉसिबल। अल्ट्रा फिल्टरेशन के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है, यह संभव है। सस्पेंशन पॉसिबल, यह भी संभव है। नेक्स्ट पॉइंट, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का सेटलिंग, यह पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन डोंट सेटल, यह आसानी से नहीं जमता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के फलस्वरूप यह सेटल होता है। सस्पेंशन सेटल अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा ही यह संभव होता है। अनदर पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल तेजी से डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज रैपिडली। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल डिफ्यूज स्लोली, धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, परंतु सस्पेंशन का पार्टिकल डोंट डिफ्यूज नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, विजिबिलिटी। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर इनविजिबल, यह इनविजिबल होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल
scattering of light by the particles is observed under ultra microscope. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को देखा जा सकता है, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स विजिबल टू नेकेड आई और अंडर ए माइक्रोस्कोप सामान्य आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं या किसी साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा भी सस्पेंशन के पार्टिकल को देखा जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को केवल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को सामान्य आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं है। तो ये था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, तीनों का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और तीनों में डिफरेंस है। अब हम लोग देखें कोलाइडल सॉल्यूशन के फेज के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के अवस्था के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा कि अभी आपने पढ़ा हेट्रोजीनस होता है। इसमें दो तरह का फेज होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो स्मॉल अमाउंट में होता है, लेस प्रोपोर्शन में होता है, सॉल्यूट का काम करता है, वह डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में रहता है, लार्ज अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वह डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो दो फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जो कम मात्रा में रहेगा डिस्पर्स्ड फेज, जो अधिक अमाउंट में रहेगा डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह से दो फेज होता है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में। जैसे अगर सिल्वर को डिसॉल्व किया जाए वाटर में तो सिल्वर यहाँ डिस्पर्स्ड फेज होगा, वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा। दोनों चाहे डिस्पर्स्ड फेज हो या डिस्पर्सन मीडियम हो, यह दोनों सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया सिल्वर का वाटर में, तो ये सब मान लिया सिल्वर पार्टिकल हुआ, सिल्वर पार्टिकल हुआ। तो ये जो सिल्वर पार्टिकल है, यह सिल्वर पार्टिकल सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा, जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। और यह जो वाटर है जिसमें सिल्वर को डिस्पर्स्ड किया गया, ये वाटर डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा, यह सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम वाटर, यह सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। वी नो दैट ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑफ हेटेरोजीनस नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन प्रायः हेटेरोजीनस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेज, इसमें दो फेज होते हैं, फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज, सेकेंड डिस्पर्सन मीडियम। फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज क्या है? इट इज द कंपोनेंट, यह वैसा कंपोनेंट है प्रेजेंट इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन, जो कम मात्रा में रहता है, जस्ट लाइक सॉल्यूट, सॉल्यूट की तरह व्यवहार करता है किसी भी सॉल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं सिल्वर इन वाटर में, यहाँ पर यह सिल्वर डिस्पर्स्ड फेज का काम करता है, जबकि वाटर डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है। तो ये था फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज, जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, जो कम मात्रा में रहेगा, स्मॉल प्रोपोर्शन में रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज।
सेकेंड, डिस्पर्सन मीडियम, इट इज जनरली द कंपोनेंट, यह प्रायः वैसा कंपोनेंट है प्रेजेंट इन एक्सेस प्रोपोर्शन, जो अत्यधिक मात्रा में रहता है, जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, उस सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम कहलाता है। तो याद रखेंगे यह दो फेज होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का। फर्स्ट, डिस्पर्स्ड फेज, जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा, स्मॉल प्रोपोर्शन, कम मात्रा में रहेगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्स्ड फेज। सेकेंड, डिस्पर्सन मीडियम, जो एक्सेस प्रोपोर्शन में होगा, अत्यधिक मात्रा में रहेगा, सॉल्वेंट की तरह व्यवहार करेगा किसी भी सॉल्यूशन में, डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। Colloids are classified on the basis of following criteria. कोलाइड को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट के आधार पर। सेकेंड, नेचर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके नेचर के आधार पर। और थर्ड, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के टाइप के आधार पर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 8 भागों में बांटा गया। कैसे, वो अब देखें। तो अब हम लोग देखें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 भागों में बांटा गया। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, परंतु ध्यान रखेंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों अगर गैस होगा तब वह कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि गैस और गैस जब आपस में मिलेगा होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। और हम जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होता है, इसीलिए गैस और गैस का मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब यहां देखें फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का क्लासिफिकेशन। Depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase जो सॉल्यूट का काम करेगा, डिस्पर्सन मीडियम जो सॉल्वेंट का काम करेगा, दोनों के फिजिकल स्टेट के आधार पर, चाहे यह सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, 8 भागों में कोलाइडल सिस्टम को बांटा गया। 8 types of colloidal systems are possible. A gas mixed with another gas, कोई भी गैस को जब किसी दूसरे गैस के साथ मिलाएंगे वह होमोजीनस मिक्सचर का निर्माण करेगा एंड नॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसीलिए वह कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप आर गिवन बिलो। डिस्पर्स्ड फेज अर्थात सॉल्यूट के रूप में अगर सॉलिड रहे,
डिस्पर्सन मीडियम भी अगर सॉलिड हो, दोनों अगर सॉलिड स्टेट में रहे तो इस सॉलिड और सॉलिड से बना हुआ कोलाइड सॉलिड सॉल कहलाता है। जैसे एलॉय, एलॉय मीन्स मिश्र धातु, मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल। जैसे ब्रास लेते हैं जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, तो एलॉय, जेम स्टोन, रॉक सॉल्ट, कलर्ड प्रीसियस स्टोन, ये सब कहलाया सॉलिड सॉल्ट। सेकेंड, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड स्टेट में रहे, डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड स्टेट में रहे, तब इस तरह के कोलाइड को सॉल कहते हैं। जैसे स्टार्च, प्रोटीन, पेंट्स, टूथपेस्ट, गोल्ड सॉल्ट एटसेट्रा। थर्ड, डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड स्टेट में हो, डिस्पर्सन मीडियम अगर गैसियस स्टेट में रहे, तब इसे एरोसॉल कहते हैं, लाइक स्मोक, धुआं, डस्ट, धुलकर। फोर्थ, डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड हो, तब इस तरह का कोलाइड जेल कहलाता है। जेल क्या है? जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो, तब दोनों का मिक्सचर यह जेल कहलाएगा, लाइक चीज, पनीर, बटर, जेली, बूट पॉलिश एटसेट्रा। अनदर, डिस्पर्स्ड फेज जब लिक्विड रहे और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड रहे, जब दोनों लिक्विड स्टेट में रहे, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, तब इस तरह के कोलाइड को इमल्सन कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, हेयर क्रीम, मेडिसिन। जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, तब इसे आप एरोसॉल कहेंगे। एग्जाम्पल फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, कीटनाशक स्प्रे जिसे कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड स्टेट में रहे, तो इसे भी सॉलिड सॉल कहेंगे, लाइक प्यूमिक स्टोन, फोम रबर, कॉर्क एटसेट्रा। डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस हो, डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड हो, तब इस तरह का कोलाइड फोम कहलाता है, लाइक फ्रूट, झाग जिसे कहते हैं, व्हिप्ड क्रीम, सॉप लेदर, साबुन का झाग, सोडा वाटर, ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर रहे तो इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन हाइड्रोसॉल या एक्वासोल कहलाता है। डिस्पर्सन मीडियम अगर अल्कोहल रहे, तब इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन एल्कोसॉल कहलाता है। डिस्पर्सन मीडियम अगर बेंजीन हो, तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन बेंजोसॉल कहलाता है। डिस्पर्सन मीडियम अगर एयर हो, तब इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन एरोसॉल कहलाता है। तो ये सब था कोलाइड का क्लासिफिकेशन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के आधार पर। इसमें 2-3 बातें याद रखना है। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड रहे या लिक्विड रहे, तो इस तरह के कोलाइड को क्या कहेंगे, एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कल इसी में हम लोग देखेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन कोलाइड का, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के आधार पर फिर हम लोग 2 तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन कल पढ़ेंगे, लायोफोबिक और लायोफिलिक के बारे में कल देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप इसको रिवीजन करिए, घर में रहिए। लॉकडाउन तो समाप्त हो गया है, फिर भी आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेल्फ स्टडी करें। अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का यूज करें, या नहीं तो तौलिया या गमछा मुंह पर अच्छी तरह से ढक लें, जिससे आपका नाक और मुंह अच्छी तरह से बंद रहे। साथ ही साथ जब भी घर से निकलिए बाहर,
अति आवश्यक कार्य होने पर ही तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मतलब किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आइए। और अगर गलती से आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो घर आने के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ को धोएं, पाँव को धोएं और कोशिश करें स्नान कर लें। तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके सेहत के लिए बेहतर होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।